किसान आंदोलन की जो आग है अब बीजेपी के नेताओं के घरों तक जा पहुंची है। बीजेपी की सरकार के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को, गृह मंत्री हैं, एक जगह से भागना पड़ा है किसानों की वजह से। किसान उनका विरोध कर रहे थे, उनसे कह रहे थे यहां से जाओ, तुम्हारी सरकार जो हमारे बारे में कह रही है उसके बाद हम तुमको यहां नहीं बैठने देंगे। और आखिर के अंदर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इनको बाकायदा भागना पड़ा है अपने पूरे तामझाम के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए क्या हुआ है पंजो खड़ा साहिब में। जो गुरु पर्व पे वो पहुंचे थे वहां पर जो हालत हुई है, ये हरियाणा के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अनिल विज। देखिए किसानों ने क्या हाल किया है भाई। ये दौड़ गया। दोस्तों ये जो नेता थे जिनका विरोध हो रहा है ये अनिल विज थे, हरियाणा के गृह मंत्री। ईटीवी ने खबर भी छापी है। अंबाला पंजोखड़ा साहिब पहुंचे अनिल विज को किसानों ने दिखाए काले झंडे। असल में ये इन्होंने क्या किया था, किसानों ने वहां कहा कि तुम एक तो यहां पर आ रहे हो, ये इनका गोद लिया गांव है पंजोखड़ा जो है, वहाँ ये उनका गोद लिया गांव है अनिल विज का, इसलिए वहां पहुंचे थे। पंजोखड़ा साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ ये माथा टेकने गए थे। अब वहाँ पर किसानों ने गुस्से के अंदर कहा कि तुम्हारी बीजेपी की सरकार तुम्हारे ही कहने के ऊपर, मतलब उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज के ही कहने पर आंसू गैस छोड़ी गई हरियाणा में किसानों को रोकने के लिए और उनके ऊपर पानी डाला गया। और आंसू गैस के आदेश आपके थे, आप यहाँ से निकलो, और हम सब किसान हैं वहाँ पे और हमको खालिस्तानी बताते हो, पगड़ी देखकर दाढ़ी देख के खालिस्तानी कहते हो। किसानों ने वो उनका हाल किया कि एक ना सुनी, एक जो सुन लेते आखिर में भागना पड़ा। गाड़ियां आपने देखी ही थी कैसे गाड़ियां भागी थी। और ये वो क्षेत्र था जो माननीय मंत्री जी का, भाजपा के कद्दावर नेता जी का ये क्षेत्रीय गोद लिया हुआ गांव था अंबाला का। अंबाला में पंजोखड़ा जहां पंजोखड़ा साहिब है, बहुत हमारे सिख भाइयों का बड़ा गुरुद्वारा है वहां पर, वहां ये पहुंच गए। मतलब इनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे तो हैरत होती है। थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, फिर गोदी मीडिया का दिखाऊंगा आपको कि गोदी मीडिया का क्या हश्र हो रहा है। किसानों के सामने एक न चल पा रही है गोदी मीडिया की, और कैसे एक बड़ी गोदी मीडिया के संस्था के पत्रकार को इस पूरे गुस्से को झेलना पड़ा। पहले ये अनिल विज का सुन लीजिए, ईटीवी ने जो लिखा है। दरअसल गुरु पर्व के मौके पर अनिल विज अपने गोद लिए गांव के गुरुद्वारा श्री पंजोखड़ा साहिब में माथा टेकने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद किसानों ने विज को काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग करने लगे और सरकार को किसान विरोधी बताया। इसी में उन्होंने आगे ये भी लिखा है इन्होंने कि किसानों ने कहा कि तुम हमको खालिस्तानी बोल रहे हो, तुम हमको देशद्रोही कहते हो, आ मत जाना हमारे गाँव में, निकलो बाहर यहाँ से। आप सोच सकते हैं कि आज किसान जो है ना तो भाजपा सरकार से डर रहा है और ना भाजपा की प्रदेश की सरकार के गृह मंत्री की सुन रहा है। आप सोच सकते हैं गृह मंत्री किसी भी राज्य का कितना ताकतवर होता है। लेकिन अब ये आग जो किसानों के खेत में लगाई थी ये अब इनके कद्दावर नेताओं तक जा पहुंची है, जिसकी आंच से अब ये भागने को मजबूर हो गए। ईटीवी ये न्यूज़ 18 ने भी लिखा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को झेलना पड़ा विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। और ये सारी इन्होंने भी आगे वही सारी चीज़ें लिखी हैं। अब मैं आपको गोदी मीडिया का दिखाता हूं। अनिल विज तो अनिल विज, गोदी मीडिया की एक नहीं सुन रहे हैं किसानों ने आज कल शाम में जब गोदी मीडिया अपनी पत्रकारिता करने पहुंचे तो अपना पूरा गुस्सा उनके ऊपर निकाला, क्योंकि उनके चैनल में सुधीर चौधरी साहब हैं। सुधीर चौधरी साहब का नाम लेकर उस किसान ने कहा कि वो क्या दिखाता है वहां पर, यहां आके रिपोर्टिंग करे। एक व्यक्ति को सिर्फ पकड़ लिया और एक व्यक्ति के ऊपर पूरा का पूरा ये बता दिया कि ये इतने 4 लाख किसानों का प्रतिनिधि है, झूठ बोल रहे हो, बदनाम कर रहे हो, खालिस्तानी बोल रहे हो।
तुमने कभी देखा है कि कैसे मंडी में गल्ला बिकता है, कैसे गेहूं बेचा जाता है? पता कुछ है नहीं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। गोदी मीडिया की फजीहत का लगातार चौथा दिन है और चौथे दिन में शिकार जी न्यूज हुआ है। देखिए। अरे सुधीर चौधरी को क्या कह रहा था? आतंकवादी बता रहा था हमें वो। हम आतंकवादी हैं, यहाँ रिपोर्टिंग करें आके। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है यहाँ से आने की। आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। सुधीर चौधरी मुर्दाबाद। सी न्यूज बताता है सुधीर चौधरी और कहता है आतंकवादी है, वहाँ से किसान नहीं है, खालिस्तान बोलते हैं। कांग्रेस वालों ने बरगला रखा। तू बरगला ले मुझे आके, अगर तू बरगला देना मुझे तेरे टांग नीचे भी कर दूंगा। मैं भी जाट हूँ, वो भी जाट है। चूतिया बना रहा है हमारा आंदोलन तोड़ रहा है। जवाब दिखाते नहीं आओ मत यहाँ पे। कोई एक्टर हो जाए साला, कोई नेता हो जाए, अभिनेता हो जाए, वहाँ आगे आगे पीछे कुत्ते के जैसे भागेंगे। अभी कोई यहाँ से मंत्री की गाड़ी चले जाए, पीछे तलवे चाटेंगे कुत्ते के जैसे। और कोई किसान बेचारा अगर कहीं मर रहा है तब साला जे कोई नहीं आता, कोई नहीं आता तब जे कि किसान का जे हुआ, उसकी फसल इस रेट में बिकी, जे गंदा हुआ, जे वो हुआ। दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये एक बड़ा सारा वीडियो था जिसके छोटे छोटे अंशभाग आपको दिखाए मैंने, जिसमें आपको साफ समझ में आया होगा कि कैसे गोदी मीडिया को लेकर कितना गुस्सा है किसानों में। अभी तक तो सीएए के आंदोलन को बदनाम किया था, 370 के आंदोलन को जम्मू कश्मीर में बदनाम किया था, अपने हितों के लिए जब दलित सड़कों पर आए उनको बदनाम किया, लेकिन अब किसानों को बदनाम करना इतना भारी पड़ गया गोदी मीडिया को, जिसकी कल्पना गोदी मीडिया ने नहीं की थी। अब आपको ये समझना होगा कि कैसा गठजोड़ है, कैसा गठबंधन है गोदी मीडिया में और बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार की लाख गलतियां, लाख नाकामी, लाख गलत काम, उन सब को छिपाने के लिए टीवी के ऊपर एक एक घंटे खड़े होके गोदी पत्रकार जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं और उन सब लोगों का नाम खराब कर रहा है जो आज भी सच्ची पत्रकारिता करते हैं। वो गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे किसानों को देशद्रोही बताने लगे, किसानों को खालिस्तानी बताने लगे। बस ये इन पे भारी पड़ गया। ये इन पे ही भारी नहीं पड़ा बल्कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी आपने हाल देख लिया कि उन पर भी कितना भारी पड़ा। बीजेपी की अगर समझती है कि बीजेपी सत्ता के दम पर, सत्ता की ताकत पर किसान भाइयों को, अन्नदाता को दबा देगी, कुचल देगी, उनके आंदोलन को कुचल देगी, तो ये उसकी गलतफहमी थी। हरियाणा के अंदर अनिल विज का ऐसा विरोध शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गृह मंत्री को अपने पूरे ताम झाम के साथ, लाव लश्कर के साथ ऐसे भागना पड़ेगा। ये किसानों का गुस्सा आपके सामने है। गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे, ये बेचारे पत्रकार वहाँ पत्रकारिता करने जैसे भी जा रहे हैं, लेकिन इनके बॉसेस की वजह से जो स्टूडियो के अंदर बैठ के गलत बयानबाजी करते हैं, गलत बयानी करते हैं, उसका गुस्सा इनको ऐसे भुगतना पड़ रहा है। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। लोगों तक पहुंचाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा किसान गलत नहीं है। किसान को गलत तरीके से प्रोजेक्ट गोदी मीडिया और बीजेपी जो कर रही है उसका अब गुस्सा किसान का निकल रहा है। वो कब तक बर्दाश्त करे? एक तरफ किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को रात में ठंडा पानी डाला जाता है उनके ऊपर, दूसरी तरफ आंसू गैस छोड़ी जाती है। ये क्या अंग्रेजों की सरकार चल रही है? क्या ये अंग्रेजों की हुकूमत है या हम एक तानाशाही सरकार के अंडर हैं? ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र में ये चीज़ें गलत हैं। कनाडा जैसे देश ने भी